गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। ये वीडियो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए है जो एग्ज़ाम को आपको काफ़ी हेल्प करेगा। चैप्टर वाइज कुछ फिलिंग द ब्लैंक दी है, हम देखते हैं क्या है। हु सेड मनी इज एन आर्म और लेग, यूज इट और लूज इट। हेनरी होगलैंड ने कहा है फाइनेंस इज ए मैनेजमेंट ऑफ डैश अफेयर। यहाँ पे वर्ड फाइनेंस है, इसका मतलब मनी, मॉनेटरी अफेयर्स। कॉर्पोरेट फाइनेंस को उसका वर्ड है बिजनेस फाइनेंस, डील्स विद द एक्विजिशन ऑन यूज ऑफ कैपिटल। पैसा यूज करने को ही कॉर्पोरेट फाइनेंस कहते हैं। इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटल बजटिंग। इन्वेस्टमेंट और कैपिटल याद रखिए, इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटल बजटिंग मीन्स कैपिटल अप्रेजल। एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। कंपनी या कॉर्पोरेट या बिजनेस मस्ट पे गवर्नमेंट को क्या भरना है, टैक्स है। 2022 को आके गया क्वेश्चन। डैश मीन्स मिक्स और कॉम्बिनेशन ऑफ फंड्स। कैपिटल, जो कंपनी का कैपिटल है वो अलग अलग इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स में बाइफर्केट होता है, क्लासिफाई होता है, उसको हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। फिक्स कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फिक्स एसेट। नेक्स्ट है इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट डैश डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग। ये बार बार आएगा, इक्विटी शेयर को फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर को फिक्स डिविडेंड। नेक्स्ट चैप्टर 2 डैश शेयर्स आर इश्यूड एट फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे ही वर्ड फ्री आता है तो याद रखे बोनस शेयर। बोनस शेयर्स इज ओनली गिवन टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट है रिटर्न अर्निंग्स आई द सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। दो टाइप का सोर्स है, ये इंटरनल है, अपना ही पैसा यूज करना। रिटर्न अर्निंग मतलब अपना ही प्रॉफिट, इट इज कॉल्ड एज इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसेस। एक्यूमुलेटेड बैलेंस डिविडेंड इज पेड टू डैश शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। जो डिविडेंड अभी तक एक्यूमुलेटेड है या बैलेंस है, इट इज ओनली पे टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर को अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं करती तो कोई डिविडेंड नहीं मिलता। नेक्स्ट है डिबेंचर होल्डर्स आर कॉल्ड क्रेडिटर, दे गेट फिक्स इंटरेस्ट। बॉन्ड होल्डर्स आर ऑल्सो कॉल्ड क्रेडिटर, दे ऑल्सो गेट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिपॉजिट होल्डर्स ये आगे के चैप्टर्स में है, ये हमेशा याद रखना, ये आउटसाइडर्स है और उनको इंटरेस्ट मिलता है। इनसाइडर्स है इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, उनको डिविडेंड मिलता है। नेक्स्ट है मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिपॉजिट 36 मंथ, मिनिमम पीरियड 6 मंथ, याद रहे। कन्वर्टिबल डिबेंचर आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। का मतलब ये तीन कैपिटल स्ट्रक्चर में तीन बंदे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर। डिबेंचर्स इक्विटी बन सकता है, प्रेफरेंस इक्विटी बन सकता है, ऊपर से आप नीचे नहीं आ सकते। रिमेंबर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर होल्डर्स, डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड टू इक्विटी शेयर। इक्विटी से प्रेफरेंस नहीं, ना तो इक्विटी से डिबेंचर्स। सो नोट द ऑर्डर। ग्लोबल डिपॉजिटरी, जैसा ही पता चलता है ग्लोबल मतलब इंटरनेशनल, उसको हम लोग अमेरिकन ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट कहते हैं, या यूएसए में ये रिसीट इश्यू होती है। डिबेंचर होल्डर गेट फिक्स रेट ऑफ, अगेन इंटरेस्ट आया, यहाँ पर ऊपर भी था, डिबेंचर को इंटरेस्ट मिलता है, बार बार आते रहेगा क्वेश्चन। राइट इश्यू, राइट मतलब अपने लोगों को देना, उसको बोलते हैं राइट इश्यू इज फॉर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। बोनस शेयर फिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट टू इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स को कभी भी बोनस शेयर्स नहीं मिलते। आईपीओ मतलब स्टार्टिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफर इज फॉर पब्लिक, यहाँ पे पब्लिक छुपा है आईपीओ में, यहाँ पे भी ये पब्लिक वर्ड दिख सकते हो, पब्लिक याद रहे। डैश इज ऑफर टू द परमानेंट एम्प्लॉयज़, ESOS एम्प्लॉयमेंट स्टॉक ऑप्शन स्कीम बोलते हैं। एम्प्लॉयज़ का ई यहाँ पर है, अपने एम्प्लॉयज़ को देना शेयर्स देना, उसको ESOS कहते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर सेलेक्टेड ग्रुप को, यहाँ पे वर्ड है प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब अपने लोगों को देना। सेलेक्टेड नॉट एक्सीडिंग 2000 पीपल। प्रूफ ऑफ टाइटल ऑफ शेयर, जैसे आप कॉलेज में आई कार्ड पहनते हो, जैसे शेयर का प्रूफ क्या है, शेयर सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है द गैप बिटवीन टू कॉल्स शुड नॉट बी मोर देन 1 मंथ। कंपनी कैन फॉरफिट मतलब कैंसल द शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। अगर आपने कॉल मनी पूरी तरह भरा है तो आपके शेयर फॉरफिट नहीं होंगे। ये अकाउंट्स में भी आपको चैप्टर है इश्यू ऑफ शेयर्स में, जहाँ पे फॉरफीचर की आपको एंट्री आती है। तो अगर फॉरफिट करना है तो शेयर का जो नॉन पेमेंट है, जो कॉल मनी नहीं रिसीव हो गया है, उसका ही हम लोग शेयर फॉरफिट करते हैं। ट्रांसमिशन इज बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ ड्यू टू द डेथ और इंसॉल्वेंसी। नेक्स्ट है चैप्टर 4 डिबेंचर सर्टिफिकेट मस्ट बी इश्यूड विद इन 6 months। अ कंपनी कैन नॉट इश्यू
डिबेंचर विद वोटिंग राइट्स, डिबेंचर होल्डर को कोई वोटिंग राइट्स नहीं रहता। अ कंपनी इशू डिबेंचर्स फॉर मोर देन 500 पीपल मस्ट अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी। याद रखें 500 से भी ज़्यादा लोगों को जब डिबेंचर देगा तो कंपनी को डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ता है। डिबेंचर इज बोरोड कैपिटल, सिक्योर डिबेंचर मस्ट बी रिडीम विद इन 10 ईयर्स। 10 रिडीम का मतलब रिपेड। प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट मनी। जैसा अलॉटमेंट मनी होगा तो डिबेंचर 60 डेज में उनको देने जरूरी है। डैश रिजर्व इज क्रिएटेड टू रिडीम द डिबेंचर अमाउंट। रिडीम का मतलब रिफंड करना, तो कौन सा रिजर्व? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। चैप्टर 5 डिपॉजिट इज डैश टाइप शॉर्ट टर्म लोन है और डिपॉजिट इज अ बोरोड कैपिटल। डिपॉजिट रिसिप्ट्स मस्ट बी इशूड विद इन 7 डेज। प्री मैच्योर रिसिप्ट ऑफ डिबेंचर या डिपॉजिट रिसिप्ट अ कंपनी डिटेक्स। प्री मैच्योर का अर्थ होता है समय के पहले उसका पैसा ले लेना, तो कंपनी आपको 1% इंटरेस्ट कम देती है। रिटर्न ऑन डिपॉजिट मस्ट बी फाइल 30th जून एवरी ईयर बिफोर या ऑन, तो यहाँ पे लिखा है ऑन 30th जून, मतलब रिटर्न का अर्थ हिसाब किताब जो डिपॉजिट जितने भी कंपनी कलेक्ट करते उसको 30th जून के अंदर आपको रिटर्न्स फाइल करने थे। चार्ज ऑन एसेट इज क्रिएटेड ऑन सिक्योर्ड। जैसे ही वर्ड आते हैं सिक्योर डिपॉजिट या सिक्योर डिबेंचर, इसका मतलब आपके एसेट्स गिरवी है डिबेंचर होल्डर्स के लिए या डिपॉजिट होल्डर के लिए। नेक्स्ट, डिविडेंड इज पेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। रजिस्टर्ड शेयरहोल्डर्स गेट डिविडेंड थ्रू डिविडेंड वारंट। नेक्स्ट है डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये हमेशा बोर्ड में पूछा जाता है। डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट देखो फोर्थ, डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर्स इन एजीएम। तो ये हमेशा कंफ्यूजन है, कभी कभी उल्टा पूछते, तो ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है रिफ्यूजल ऑफ लेटर। रिफ्यूज करना मतलब ना बोलना, उसको तो अगर लेटर ऑफ अलॉटमेंट के अवेलेबल बेस्ड है रिग्रेट लेटर। शेयर सर्टिफिकेट मस्ट बी गिवन विद इन डैश मंथ 2 month ऑफ अलॉटमेंट। डिबेंचर इज बोरोड कैपिटल। डिबेंचर क्रेडिटर्स बार बार आ रहे। डिबेंचर गेट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट अगेन। रजिस्टर्ड डिबेंचर गेट इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट वारंट। यहाँ पे देखो ऊपर था रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स गेट डिविडेंड, यहाँ पे वर्ड है डिविडेंड वारंट और यहाँ पर वर्ड है डिबेंचर होल्डर्स गेट डिबेंचर होल्डर गेट इंटरेस्ट थ्रू इंटरेस्ट वारंट। बेरर डिबेंचर गेट इंटरेस्ट थ्रू इंटरेस्ट कूपन्स। याद रखना जो रजिस्टर्ड है उनको इंटरेस्ट वारंट, जो बेरर है उनको इंटरेस्ट कूपन। सिक्योर्ड डिबेंचर एज ए चार्ज ऑन एसेट। वापिस से आया, सिक्योर्ड मतलब गिरवी रखना, एसेट को गिरवी रखना। डैश डिबेंचर्स आर रिडीम्ड एंड रिपेबल आफ्टर अ फिक्स पीरियड, मतलब रिडीमेबल। नेक्स्ट, डिपॉजिट इज शॉर्ट टर्म बोरोड कैपिटल। डिपॉजिट गेट फिक्स इंटरेस्ट, अगेन इंटरेस्ट है। क्रेडिटर्स है अ कंपनी कैन नॉट एक्सीड डिपॉजिट लेस देन 6 months। अ कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट लेस देन 6 months। मैक्सिमम 36 months है। डैश हैज पावर टू इनवाइट डिपॉजिट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज पावर टू इनवाइट डिपॉजिट। डिपॉजिट होल्डर्स आर डैश ऑफ द कंपनी क्रेडिटर्स। नेक्स्ट, ट्रांसफरिंग फिजिकल फॉर्म टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। शेयर फिजिकल पेपर से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मोड में जाते हैं, उसको डीमटेरियलाइजेशन कहते हैं। और वापस से ट्रांसफरिंग सिक्योरिटीज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म यानी सॉफ्ट कॉपी से हम लोग फिजिकल फॉर्म में जाना है, उसको हम लोग रीमटेरियलाइजेशन कहते हैं। 2 क्वेश्चन, डीमैट अकाउंट इज ओपन बाय बेनिफिशियल ओनर। डैश इज द oldest depository in India, NSDL. India has dash depository system, multi-depository system. Next, dash facility holding of securities in demat account. Depository ये बंदा है, ये मिडल मैन है, वो आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको कन्वर्ट करके देता है। नो स्टैम्प ड्यूटी इज पेड ऑन डीमेटेड अकाउंट। इसका रीज़न है आप ऑनलाइन शेयर्स खरीदते और बेचते हो तो स्टैम्प ड्यूटी की गरज नहीं। डिपॉजिटरी एक्ट वॉज पास इन 1996। डीमैटेड शेयर्स आर फंजिबल, याद रहे। डैश इज अ यूनिक कोड गिवन ISIN। NSDL इज प्रमोटेड बाय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इधर नेशनल है इधर भी नेशनल है।
CSDL इज प्रमोटेड बाय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. ये आप एक्सचेंज टाइप नहीं हुआ है, बाद में आप खुद करेक्ट कर लीजिए. इन इंडिया ISIN फॉर कॉर्पोरेट सीरीज अलॉटेड बाय NSDL. फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर्स. डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. वापस से रिपीट हुआ, ऊपर भी था. डिविडेंड कैनॉट बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ कैपिटल. अपने पैसे से डिविडेंड नहीं डिक्लेयर जाता. इसका मतलब डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड आउट ऑफ रिजर्व्स एंड प्रॉफिट. आपके प्रॉफिट से डिविडेंड मिलता है. द डिविडेंड मस्ट बी ट्रांसफर्ड इन सेपरेट बैंक अकाउंट विद इन 5 days आफ्टर डिक्लेरेशन. एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है डिविडेंड देने के लिए. पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड इज ऑथराइज बाय आर्टिकल्स. आपकी कंपनी के रूल में लिखा है तो ही इंटरिम डिविडेंड दे सकते हैं. अनक्लेम्ड या अनपेड डिविडेंड इज ट्रांसफर टू इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड विद इन 7 years. अगर कोई डिविडेंड क्लेम नहीं करते या अनपेड है तो 7 साल में आप कंपनी एक अकाउंट ओपन करती है. उस अकाउंट का नाम है इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड. लास्ट चैप्टर्स 2 फाइनेंशियल मार्केट डील्स विद फाइनेंशियल एंड डेरिवेटिव्स ऑफ लो वैल्यू. मनी मार्केट इज शॉर्ट टर्म फंड्स इज फॉर शॉर्ट टर्म फंड. सिक्योरिटी इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम इज प्राइमरी मार्केट. आगे डिस्टिंक्शन में हम लोग देखने वाले. सेंट्रल गवर्नमेंट इज द बोरोर इन द मनी मार्केट थ्रू ट्रेजरी बिल्स. सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोरो करता है ट्रेजरी बिल्स इशू करके. दैट इज द मार्केट फॉर बोरिंग एंड लेंडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट. स्टॉक एक्सचेंज इज फॉर द ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज. BSE एस्टैब्लिश 1875. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है. इसको शॉर्ट में हम लोग BSE कहते हैं. 1875 ने ब्रिटिश पीरियड में हुआ है. स्टॉक एक्सचेंज function under the control of SEBI, Security Exchange Board of India. Dash except fall in the price. bear एक प्राइस का ब्रोकर है, वो हमेशा सोचता है शेयर का प्राइस कम होगा. और जो बुल है he always accept rise in the price of share. A trading system in BSE is known as Bold. Dash is the first stock exchange, Bombay Stock Exchange. नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन. ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो ये वीडियो यहाँ पे मैं रोक रहा हूँ. थैंक यू. बेस्ट ऑफ लक फॉर SB एग्जामिनेशन. मैं हूँ नागेश सर. थैंक यू.